जत्रानु है वर्षकांती पहली बार इन वर्षकाराधानी जत्रानु और सरनाधन प्रार्थना सभा की कार्यक्रम चेरो शेरखानु राजन वर्षकाराजकन 2-3 घंटा ऐसा राजकन पता लग गया कि सन हो जत्रारी और रिश्ता अगुवर एड़चर की जत्रानु निंगा हो भरनारी और गेडून में मजीनो एरा के वर्षकन अंतिम पूस की महीना ही के और ये पूस की महीना नु नंग पुरखत नगाय पुरखर याद नंदत नगाय जे कोई भी नेक चार मनी। दादा, छोटा नागपुर के धरती में आपका स्वागत है और ये चैनल भी उभरता छोटा नागपुर के नाम से है। आपका परिचय बताएं दादा। सरनाथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा। दादा, आज का जो कार्यक्रम है इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम जैसा कि सांस्कृतिक उत्थान जत्रा लोग लगाए हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग बड़ी प्यारे हैं और बहुत ही यहाँ के लोग ऊर्जावान हैं। आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ जितने लोग भी हैं अपनी संस्कृति, अपना परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा से बहुत ही प्रेम करते हैं और इसलिए सांस्कृतिक जत्रा लगाकर उसको संवर्धन, उसको सींचने के लिए ये जत्रा लगाया गया है। दादा, ये आज के शुभ अवसर पर जनमानस को कुछ आप सुझाव दे रहे हैं, क्या सुझाव देंगे? मैं सभी जनमानस, सभी जनता को यही कहूँगा कि आप अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति से प्रेम करें और अपने राष्ट्र, अपने राज्य की सेवा करें और अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाएं और जो कोरोना आ रहा है इससे सभी लोग सचेत रहें। दादा, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ सारना धर्म वालियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है, तो क्या ये अधिकार के लिए आप आगे आएंगे? जी बिल्कुल। जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है और इस शेड्यूल एरिया में हमारे लिए जो अधिकार दिया गया है, ग्राम सभा, यहाँ के ग्राम सभा को सशक्त करना होगा और जब तक ग्राम सभा सशक्त नहीं होगा तब तक यहाँ का कल्याण और उत्थान नहीं हो सकता है और इसलिए हम लोग ग्राम सभा को माने सशक्त करने की दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में झारखंड में या पहले के समय में झारखंड में 100% आदिवासियों का ही सत्ता रहा है। कई लोग विधायक सांसद के रूप में गए हैं, फिर भी आज जो सारना धर्म वाली हैं, जो आदिवासी हैं, उनका आज तक हित का बात नहीं किया जा रहा है या फिर वो लोग का जो आर्थिक स्थिति है ये काफ़ी निंदनीय है। जो देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासियों का आर्थिक स्थिति बहुत लच्चर हो चुका है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये आपने जो बातें कही ये बात सही है कि जो भी सरना धर्मावलंबी हैं, बाकी जो लोग भी अन्य जनजाति जो हैं, हमारे सरना धर्मावलंबी जो हैं काफ़ी पिछड़े हैं और इसका हम मूल कारण तो अपने जो राजनेता हैं उनको भी मैं मानता हूं कि वो लोगों को जो काम करना चाहिए, क्षेत्र में आना चाहिए और क्षेत्र में नहीं आते हैं, जिसके चलते कहाँ विकास का अभी जैसा कि मैंने देखा मेन रोड से हट के अंदर जब आया रोड नहीं बना है और स्थानीय विधायक भी 15 साल से अब होने जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता भी उन्हें नहीं पहचानती। बड़ा अफसोस की बात है और एक भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आप देख रहे थे उभरता छोटा नागपुर और सारना धर्म वालियों के धर्मगुरु जो हैं बंधन गुरु जी से आपने अभी देखा कि इनका समाज के लिए भी जो मैसेज है इसको भी देखा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाएं। धन्यवाद दादा। जोहार जोहार। अभी आप देख रहे होंगे कि जो बिशुनपुर प्रखंड के बाहर बरवे प्रखंड के जो मेला है होलोंग गांव में, ये मेला जो आयोजित है इसमें हम कुछ रांची से कुछ साथी आए हुए हैं, उनसे आपको परिचित कराते हैं। दादा, आपका परिचय बताएं। मेरा नाम है जतरू राम, आदिवासी छात्र संघ का मैंने केंद्रीय उपाध्यक्ष। दादा, ये बताएं कि आप बहुत दूर से आए हुए हैं और यहाँ के लोगों को आप अपने बातों से अपने विचार को प्रस्तुत किए, तो लोगों के लिए इस मेला का मुख्य उद्देश्य क्या था दादा? ये होलोंग चिपरी सरका पंचायत में
यहाँ हम बीते साल भी आए थे और अभी भी हमारे माननीय विधायक बिशुनपुर के श्री चमरल इंडा जी ने हमें बोले कि जाइए होलंग चिपरी में एक यात्रा का आयोजन किया गया। तो इस यात्रा का मैं यहाँ बीते साल भी आया, देखा कि वास्तव में यहाँ आदिवासी का जो संस्कृति परंपरा जो हमें यात्रा में देखने को मिलती है, निश्चित रूप से यहाँ होलोंग में यात्रा का जो आयोजन किया गया है हमारी संस्कृति परंपरा को बरकरार रखने के लिए। और यहाँ पर देखते हैं जो कि अभी बीते साल हमने देखा कि विभिन्न गांव से आए हुए जितने भी सिरका पंचायत के ग्रामीण अपना एक खोड़ा मंडली बनाकर नृत्य करते थे, लेकिन आए वाले दिन में बदलाव मुझे देखने को मिला। ये व्यक्तिगत नाच पर ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर संस्कृति परंपरा को बचाना होगा तो हमें सामूहिकता के तौर पर हमारे कुड़ुख आदिवासी बहुल क्षेत्र में, यहाँ गुमला जिला कुड़ुख बहुल क्षेत्र है, अपनी भाषा परंपरा यही यात्रा के माध्यम से ही बचेगा और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। दादा ये बताइए कि आज के समय में आप छात्र संघ के भी अगुवा रहे हुए हैं। अभी देखा जा रहा है कि झारखंड में जो आदिवासी मूलवासी छात्र हैं ये पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो नीति के वजह से उच्चतम पढ़ाई का जो जिसको हम डिप्लोमा बोल सकते हैं, तो डिप्लोमा की पढ़ाई खेतीबाड़ी करने वाले आदिवासी नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए कुछ आपके तरफ से क्या संदेश हो सकता है? देखिए, ये तो यात्रा विशेषकर उरांव का था इसलिए हम बोले, लेकिन अगर कहा जाए तो झारखंड का नियोजन नीति जो बना, जैसे 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ आदिवासी मूलवासी ही बदौलत यहाँ लंबे संघर्ष इतिहास सब गवाह है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, शेख भिखारी, जतरा, टना भगत, वीर बुद्धू भगत और सारे का बलिदान से, बिरसा मुंडा के बलिदान से ही अगर कहा तो झारखंड राज्य अलग हुआ। हम लोग छात्र आंदोलन 20 साल 25 साल गुजर गया, लेकिन हम लोग जो झेले उसके बाद में जो अभी नियोजन नीति बनी और निश्चित रूप से यहाँ आदिवासी मूलवासी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्षरण हुआ है और यहाँ रोजगार का अवसर नहीं मिला है। कारण कि यहाँ जो बीजेपी की सरकार भी आई उसको भी देखा गया, उसने नियोजन नीति बनाई, कोर्ट उसको निरस्त कर दिया। अभी जेएमएम के सरकार आई, यूपीए के सरकार आई, इसमें भी कोर्ट के माध्यम से नियोजन नीति को न्यायपालिका द्वारा रोक लगाया गया, जिसे आदिवासी मूलवासी छात्र संघ बहुत आक्रोशित है। और जिस उद्देश्य जिस अपेक्षा से झारखंड अलग राज्य हुआ, यहाँ का रोजगार मिलेगा, यहाँ नौकरी चाकरी मिलेगी, लेकिन देखिए 3rd 4th ग्रेड में निश्चित हर राज्य का अलग अलग डोमिसाइल नियोजन नीति है, लेकिन यहाँ झारखंड में डोमिसाइल नीति यहाँ विशेषकर आदिवासी मूलवासी का स्टूडेंट लोग को बहुत ही आक्रोश है और नौकरी नहीं लगना। और इसको कहा जाता है कि झारखंड में सोने की चिड़िया की तरह यहाँ समूल खनिज संपदा भरपूर है, लेकिन हम नौकरी के आशे में हैं, बेरोजगार हैं। तो दादा ये बताइए कि झारखंड के लोग जो गांव के आदिवासी हैं, जो कृषक हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, वो अपना एक वोट होता है ये ईमानदारी पूर्वक देते हैं और हर एक 5 साल के बाद सरकार बनते आ रही है। 75 साल हो गए, लेकिन खापड़ा से अल्वेस्टर नहीं हुआ किसान का। इसका विकल्प के रूप में आप क्या देख रहे हैं? इसको कैसे आप इसको ठीक करेंगे? देखिए, यहाँ ट्राइबल सब प्लान का पैसा आता है, सरकार ने जिस चीज के लिए उसको खर्च करना है नहीं करके मुर्गी पोसवा रहा है, बकरी पालन कर रहा है, गाय पोसवा रही, तो इससे विकास होगा? नहीं होगा। स्कूल खोल दिया, यहाँ मास्टर आ रहा है तो अपना झूप के जा रहा है,
खिचड़ी बन रहा है, बच्चा अपना खिचड़ी थाली खा के थाली बजाते जा रहा है, इससे शिक्षा का ये नहीं होगा। और जो यहाँ योजना जो है, जैसे अभी दीनदयाल इंदिरा आवास योजना है, यहाँ पर सभी को आवास मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यहाँ का पैसा जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। तो ये बताइए कि सांसद विधायक से आदिवासियों का उत्थान होगा या फिर कोई दूसरा विकल्प भी है? होगा, निश्चित तौर से होगा, लेकिन खिचड़ी सरकार, यूपीए सरकार में सभी ब्राह्मणवाद का सरकार चला रहा है। यानी कि अभी उससे उम्मीद नहीं करें हम। उम्मीद किया जाए, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको अगर झारखंड का विकास चाहते हैं ना, तो यहाँ फुल मेजोरिटी यहाँ का आदिवासी मूलवासी को अस्थायी सरकार के लिए क्षेत्रीय पार्टी बन के उभर के आएगा, तब संसद विधायक बन के जाएगा, तब राज्य का भला होगा और सभी का विकास होगा, अदरवाइज नहीं।